गुड इवनिंग सबको। फिट फनाटिक का ओर से आप सबको वेलकम जनाते हुए आज का जो सेशन है, मैं अभिजीत, उस सेशन को शुरू करते हैं। लास्ट 13 to 14 years से मैं ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर में जो पढ़ाई कर रहा हूँ, जानकारी ले रहा हूँ, उसी का ऊपर बेस करके कुछ चीज आपके साथ मैं आज शेयर करेंगे। और ये जो सेशन शुरू करना है, इसमें मैं एकदम पहले एक तो स्टोरी से मैं शुरू करना चाहेंगे। एक हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, एक शहर का, दोपहर का टाइम, एक अचानक एक सीरियस पेशेंट आ रहा है, आया हॉस्पिटल में। उस पेशेंट का उम्र 39 years है। और वो पेशेंट को जो लेके आए हैं, उनका मिसेस और उनके साथ बहुत ही सुंदर देखने में एक छोटा सा लड़की, जिसका उम्र ज्यादा से ज्यादा 9 से 10 साल है। और उसके साथ कुछ उसका लोग हैं उनके साथ, जो उनको लेके आया। तो पेशेंट का हालत देखते हुए ओपीडी का डॉक्टर एकदम तुरंत एक्शन लिया। इनको उनका पता चल गया था वो थोड़ा सीरियस है। और विद इन 1 hour उन लोगों ने ये किया, डिसाइड किया, एक बड़ा ऑपरेशन करना है, क्योंकि पेशेंट का हालत बहुत ही खराब था। तो इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर रेडी किया, और ऑपरेशन थिएटर रेडी करने के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन अल्टीमेटली ऑपरेशन शुरू जब हुआ, उसी टाइम में डॉक्टर को पता चल गया था वो बहुत ही कम है। फिर भी एज ए डॉक्टर जो उन लोगों को करना था, 1 and 1.5 hour सीरियसली उनको बहुत ट्राई किया गया। लेकिन अल्टीमेट जो पेशेंट है, सर्वाइव नहीं किया। ओनली 39 years एज में वो ये दुनिया से चल बसा। उस हॉस्पिटल का एक नियम था। वो नियम ऐसा था कि जो डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर, जो मेन डॉक्टर होता था, उस ट्रीटिंग डॉक्टर को बाहर में जाके जो पेशेंट पार्टी है, जो उनके साथ आया है, उनका रिलेटिव जो है, उनके साथ बात करना होता था, उसको समझाना पड़ता था, बोलना पड़ता था व्हाट वाज द सिचुएशन एंड व्हाई इट वाज नॉट पॉसिबल टू, माने सक्सेसफुल होने में क्या प्रॉब्लम था। तो जो भी है, जो ट्रीटिंग डॉक्टर था, बहुत सीनियर, बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। लेकिन उनके लिए ये सिचुएशन बहुत शॉकिंग था। क्यों शॉकिंग था वो थोड़ा बाद में बताएंगे। लेकिन उस टाइम वो जो ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोल के, उनका दिमाग में ये चल रहा था, मैं जब ये दरवाजा खोलेंगे तो मुझे उसका वाइफ के साथ फेस करना पड़ेगा। और वाइफ तो ठीक है, लेकिन उनके साथ इतना छोटा सा, बहुत प्यारा सा एक जो उनका बेटी है, उस बेटी को जाके बोलना पड़ेगा कि तुम्हारा पापा और दुनिया में नहीं है। ये सोचते हुए वो डॉक्टर का दिमाग काम नहीं कर रहा। बट ड्यूटी इज ड्यूटी, उनको करना ही पड़ेगा। उसका वो ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा उनके पास जस्ट लग रहा था, लोहा का बहुत भारी दरवाजा। किसी भी तरह वो दरवाजा खोला, तो एकदम फास्ट जो उसका नजर पड़ा, वो नजर पड़ा उन उन बेटी के पास। वो और उनका माँ एकदम स्थिर ये में वो ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा के सामने ही खड़ा था, और एकदम उधर ही देख रहा था। डॉक्टर जब भी डॉक्टर का फेस बाहर निकला, तो तुरंत वो लोग सामने आया और पूछा क्या हुआ। तो डॉक्टर ने कुछ बोलने गया, लेकिन अल्टीमेट बोल नहीं पाया। वो जो छोटा लड़की था, उसको पकड़ के तो डॉक्टर भी रो दिया। अभी बाद में वो जो डॉक्टर है, उस डॉक्टर के साथ जब बात किया गया, तब उन्होंने पूछा, देखिए, ये नहीं होना चाहिए था। ये कोई भी रीजन नहीं है। ये जो मौत है, ये मौत इजीली रोका जा सकता था। दैट्स व्हाई आई एम अपसेट। ये मौत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा सा जानकारी रहता और थोड़ा सा उसके लिए प्रिकॉशन लेता, तो ये मौत नहीं होता। ये इतना, यही उम्र में ये होने का कोई चांस नहीं था। क्योंकि एक लापरवाही के कारण अपना जीवन का प्रति, ये जो
माने लड़का है, इसका जान गवा बैठा। और ये जो फैमिली बहुत बड़ा सफर करे। मैं क्यों ये स्टोरी से शुरू किया, इसलिए शुरू किया, हम लोगों में भी ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो जानता है कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना जरूरी है, थोड़ा सा शरीर का ऊपर नजर देना जरूरी है, लेकिन हम लोग उसको नजरअंदाज करते हैं। नजरअंदाज करते हुए हम लोगों का जो लाइफ है उस हिसाब से ही चलते हैं, जो हम लोगों का मर्जी वही करते हैं। लेकिन जब कुछ होता है तो परिवार बहुत ज्यादा सफर करता है। जो मेरा डियर एंड नियर्स होता है वो बहुत बड़ा सफर करता है। ऐसे बहुत सारे नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ घटना तो आपका शहर में, आपका पड़ोस में, आपका आसपास या आपका जानकारी में है जो घट रहा है। और ये प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ये टला जा सकता है, ये नहीं होता है। लेकिन अल्टीमेट हम लोग ये नहीं रहते हैं, सीरियस नहीं रहते इसके प्रति, इसीलिए इस टाइप का घटनाएं घटता है। देखिए, डॉक्टर्स ऑब्वियसली हम लोगों को हेल्प करेगा। डॉक्टर्स जो है ना, डॉक्टर्स काम करता है क्यूरेटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ को ऊपर। ना, व्हाट इज क्यूरेटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ? जब हम लोगों का तबीयत खराब होता है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हम लोगों को ट्रीट करते हैं, हम लोग को भलाई कर देता है, और हम लोग दवाई ववाई लेके फिर अच्छा होके घर चले आते हैं। हर टाइम शायद ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम टाइम यह घटता है, ठीक ठाक हो जाते हैं, घर चले जाते हैं। दैट इज द क्यूरेटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स। बट हम लोग क्या लेके काम करते हैं? फिट फैनाटिक क्या लेके काम कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, जिसका कारण में उस लड़का का डेथ हुआ था, उस लड़का का डेथ नहीं होना चाहिए था एज पर डॉक्टर। क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रिवेंशन नहीं लिया था। फिट फैनाटिक वो प्रिवेंशन लेके काम करता है, एक हॉलिस्टिक हेल्थ का ऊपर काम करता है, जो जिससे हम लोग एक मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ मिल सकता है हम लोगों को, लाइफ लॉन्ग। हम लोगों का यही स्लोगन है, हेल्प द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द इंडिया, टू बी लिव ए बेटर एंड हेल्थियर लाइफ। ये हम लोगों का स्लोगन है। देखिए, हम लोग एक बात है इसमें कि लाइफ स्पैन एंड हेल्थ स्पैन, आई डोंट नो आप लोग इसको जानते हैं या नहीं जानते हैं। नाउ व्हाट इज लाइफ स्पैन एंड व्हाट इज हेल्थ स्पैन? लाइफ स्पैन ऐसे करके आप ये कर लीजिए कि आप मैंने एक आदमी जो 80 साल जिए, 80 साल में ऑलमोस्ट 78 79 तक उनका कोई भी प्रॉब्लम खास नहीं था। लेकिन आफ्टर दैट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम शुरू हुआ, उसका थोड़ा दवाई ववाई और ज्यादा चलने लगा, और धीरे 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 80 में उनका डेथ हो गया। और सेम 80 ईयर्स में और एक आदमी का डेथ हुआ, लेकिन उसका 45 ईयर्स में उसका ये आ गया था, क्या ना, शुगर पकड़ में आ गया। 50 में उनका प्रेशर आ गया, प्रेशर पकड़ में आया। फिर उसके बाद थायराइड, उसके बाद स्पॉन्डिलाइटिस, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। और 65 में उसका थोड़ा बहुत चेस्ट में पेन हुआ, ये हुआ, बोला छोटा मोटा एक अटैक हो गया। और पूरा दवाई के ऊपर आफ्टर 60 65 उसका मैंने 10 12 को उसको दवाई लेना पड़ता था। और वही दवाई के बल में अल्टीमेट वो जो शुरू हुआ था 40 45 एज में जो दवाई, उसी के बलबूते पर वो 80 ईयर्स तक जिया। आपको कौन सा लाइफ चाहिए? क्या आपको वही दवाई? क्योंकि हम लोगों का एक बहुत कॉमन एक डायलॉग अभी सबने बोलता है, बयस हो रहा है भाई, बयस तो माने उम्र तो हो रहा है, ये उम्र हो रहा है इसीलिए तो इस टाइप का प्रॉब्लम होगा ही। रियली? रियली 40 इज एज? कोई भी एज है ये 40 या 45 जिसमें आपको कोई तकलीफ होना शुरू हो जाएगा, कोई डिजीज शुरू होगा? क्या ये एज है? लेकिन आप लोग इसको एक्सेप्ट कर लिए हैं, क्योंकि आप लोग का सामने ऐसा ही घटना घटते हुए आप लोग देख रहे हैं। और वो जो आदमी जो 10 12 को दवाई लेता है, उसको थोड़ा पूछ के देखिए, वो धिक्कार भी उठाता है ना, तो धिक्कार के साथ उसका दवाई का गंध निकलता है। और वो बोलता है ऐसा दवाई मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा दवाई लेना।
सो कौन सा लाइफ अच्छा है? लाइफ स्पैन इज 80 years। नाउ हेल्थ स्पैन, जो 78 years में जिसका ये हुआ, उनका हेल्थ स्पैन इज 78 years। बट जिसका 45 में 45 years में मान लीजिए शुगर पकड़ में आया, उसका हेल्थ स्पैन इज 45। और ये जो दवाई है, आप लोग सोचते हैं वो तो मैंने एक तो वो ये खाते हैं, थायराइड का एक दवाई लेते हैं, मेरा तो प्रेशर है इसलिए एक दो दवाई वो आगे पीछे लेते हैं, शुगर है थोड़ा बहुत एक दो दवाई। जानते हैं दवाई कैसे बनता है? व्हाट इज वो दवाई में क्या है? वो पूरा केमिकल बेस्ड एक कंपाउंड है। और वो केमिकल बेस्ड जो कंपाउंड आपका शरीर के अंदर में जाता है, दैट इज द फॉरेन पार्टिकल्स फॉर योर बॉडी। वो कोई साग या सब्जी नहीं है जो आपका बॉडी पहचानता है। और वही जो आपका शरीर के अंदर में जाता है, ओनली फ्यू परसेंटेज, बहुत ही 1-2% शायद वो एब्जॉर्ब होता है, बाकी कुछ निकल जाता है एक्सक्रीट सिस्टम से। बाकी बहुत सारा पार्ट 20-30% जो है आपका शरीर के अंदर में रह जाता है। और वो जो रह जाता है उसका एक साइड इफेक्ट होता है, और वो साइड इफेक्ट से और एक डिजीज आपका शरीर में आ जाता है। क्या आप फिर भी चाहेंगे? एक दवाई है, मेरा तो एक दवाई चलता है, वही एक दवाई तो दूसरा कोई प्रॉब्लम को खींच के लाएगा, और फिर दूसरा दवाई तो और एक को लेके आएगा, फिर तीसरा दवाई और एक को लेके आएगा, तो ऑब्वियसली 50-60 में आपको बहुत सारा दवाई लेके मतलब खाना पड़ेगा, एक के बाद एक के बाद एक। क्या ऐसा लाइफ आप चाहते हैं? ऐसा जिंदगी क्या किसी को आ, मंजूर है? मैं जानता हूं नहीं है। देखिए कितना कितना अलार्मिंग सिचुएशन में हम लोग हैं। हम लोग को इधर इंडिया को बोला जाता है डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट हम लोगों का इंडिया में है। और एक है, वो है हार्ट हार्ट डिजीज। 60% ऑफ हार्ट पेशेंट आर इंडियन। 60% ऑफ द वर्ल्ड, जितना भी हार्ट पेशेंट है वो इंडियन है, 60%। वो जैसे होता है ना क्रिकेट में 2020 में नंबर वन, तो 50 years में 50 ओवर का जो गेम है उसमें भी हम लोग नंबर वन। उसमें तो अच्छा लगता है सुनने में, हम लोग अच्छा है, नंबर वन है। लेकिन क्या अच्छा लग रहा है कि डायबिटीज में नंबर वन, हार्ट डिजीज में नंबर वन? अरे चमकिए नहीं, और एक तो बात भी है, और एक तो डिजीज आ रहा है जो भी नंबर वन होने जा रहा है, ऑलमोस्ट नजदीक पहुंच गया, दैट इज कैंसर। आपका घर का आसपास में ही शायद आप काल सुने होंगे, उसका अगला दिन सुने होंगे, या ये मैं सुने होंगे कि उसका कैंसर हुआ है, उसका ये हुआ है, उसका ये हुआ था, प्रोस्टेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन वो नजरअंदाज किया, ज्यादा बढ़ गया, तो डॉक्टर्स ने बताया कि लास्ट स्टेज है, वो थोड़ा मुश्किल है। सुनते हैं कि नहीं सुनते? ऐसे बहुत सारे घटनाएं हम लोगों के साथ घट रहा है, हम लोग देख रहे हैं, केवल सोच रहे थे मेरे साथ तो भगवान का हॉट कनेक्शन है, मेरा तो पूरा वो मोबाइल में बातें होते रहता है भगवान के साथ, तो भगवान ने मुझे बता देगा कि तुम्हारा भाई अलार्मिंग सिचुएशन है, अभी सावधान हो जाओ। ऐसा है तो बहुत बढ़िया है। देखिए, आप पूजा करने बैठते हैं, भगवान के साथ आपको बात आता है, भगवान आपको सब कुछ बोल देता है तो अलग बात है। लेकिन ऐसा क्या गारंटी है, मुझे पता नहीं कि आपका घर में भी इसी टाइप का किसी का ऐसा प्रॉब्लम होगा नहीं, या क्या गारंटी है मुझे पता नहीं। और गारंटी नहीं है तो मेरा सजेशन एज ए हेल्थ कोच ये होगा, बी कॉशियस, सावधान होइए आज से, अभी से। जरूरी है, बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं बहुत सारा प्रॉब्लम में, और कोई भी घर में एक इस टाइप का डिजीज घुस जाता है ना, तो पूरा बर्बाद हो जाता है वो फैमिली, जितना भी पैसा रहता है उसका सब निकल जाता है। हम लोग कोई भी नहीं चाहता है हम लोगों का घर का किसी का भी इस टाइप का सिचुएशन में। केवल वो डिजीज नहीं है, और भी बहुत सारे डिजीज है। हाँ, घुटनों में दर्द होता है ना, आर्थराइटिस, घुटनों में दर्द, केयरलेसली आप लोग, वो ठीक है चाहिए तो अभी वो तो होना ही होगा, अभी उम्र हो रहा है, उसका भी प्रिकॉशन है, खोज खबर कीजिए किसी का भी है तो। ऐसे हम लोग सफर करते हैं ना बैक पेन में, बैक पेन होता है, डिफरेंट जॉइंट्स पेन होता है, थोड़ा सा टेस्ट करा लीजिए विटामिन डी, विटामिन डी टेस्ट कराइए,
मेरे ख्याल से आपको भी शायद निकलेगा विटामिन डी डेफिशिएंसी है, क्योंकि 4 में से 3 इंडियन को आज विटामिन डी डेफिशिएंसी है। और उसी के कारण में विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं रहेगा, कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं रहेगा, तो आपका बैक पेन होगा ही नहीं। तो शायद आपको पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने 2 में से 1 इंडियन को पता ही नहीं है उसका शरीर में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी है। ऐसे बहुत से 90%, 80 to 90% लोगों को पता ही नहीं है उसका शरीर में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, इंडियन। और ये रिसर्च बोल रहा है, इंडिया गवर्नमेंट का रिसर्च बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। 80% इंडियन अब प्रोटीन डेफिशिएंसी में भुगत रहा है। अच्छा बोलिए, तो अंडा अंडा अंडा, अंडा का फंडा, दूध दूध दूध, इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट कौन देता है? कोई तो कंपनी नहीं देता है। तो वो दूध 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 या अंडा, मैंने अंडा का फंडा, ये सब एडवर्टाइजमेंट देने का जरूरत क्या है? वो गवर्नमेंट देता है, इसलिए देता है कि उसमें प्रोटीन है, वो खाएगा तो अल्टीमेट क्या होगा ना, लोगों का प्रोटीन डेफिशिएंसी जो भुगत रहा है उसको फुलफिल हो सकता है। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, थोड़ा सा जानकारी लीजिए, अवेयरनेस लीजिए, अवेयरनेस लेना जरूरी है। और फिट फैनेटिक उसी क्रम में काम कर रहे हैं, उसी सिलसिले में काम कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, बहुत छोटा मोटा कुछ ऐसे डिजीज होता है जो हम लोग नजरअंदाज करते हैं। हम लोग कभी कभी, मैं किसी से जब काउंसलिंग करता हूं, उस काउंसलिंग के टाइम में बोलते हैं, मैं पूछा मान लीजिए कोई आपका प्रॉब्लम है, बोला नहीं ऐसे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब बात करते हुए आगे जाते हैं, पूछते हैं कि क्या आपका गैस एसिडिटी है? हाँ है, गैस एसिडिटी है। वो एक तो ओमेज ले लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। डू यू हैव एनी आइडिया कि एक ओमेज आपका क्या कर सकता है? एक उमेज आपका किडनी को डैमेज कर सकता है, हर दिन एक उमेज आपका किडनी को भी डैमेज कर सकता है। मेरा साथ एक कॉलीग था, वो काम करते थे, उसका बहुत सारा गैस एसिडिटी होता था। वो हर दिन इस टाइप का गैस का दवाई लेता था, अल्टीमेट उसका किडनी फेलियर हो गया। और किडनी फेलियर होने के बाद उसका डेथ हो गया कुछ दिन बाद। वो किसी का भी परिवार के साथ हो सकता है, आप नजरअंदाज करते हैं तो आपको कॉशियस हो जाना चाहिए। गैस एसिडिटी जो है, ये डाइजेस्टिव हेल्थ जो है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट आप हर घर में जाइए, किसी ना किसी का गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम है। आपको खाना ठीक से हजम नहीं होता, गाट हेल्थ उनका ठीक नहीं है, वो सफर कर रहे हैं। लेकिन वो ठीक हो सकता है बहुत इजीली, विद इन 10 to 15 डेज वो ठीक हो सकता है। जस्ट कुछ छोटा छोटा स्टेप लेके, और जो लेके हम लोग काम कर रहे हैं और सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज कि मान लीजिए हम लोगों का घर में, हर एक घर में नहीं, हो सकता है मैक्स बहुत सारे घर में छोटा छोटा बच्चा होता है। जब छोटा बच्चा है, उनको हम लोग क्या करते हैं, क्या सीख दे रहे हैं? एक छोटा बच्चा, वो एकदम गोदी में है, वो क्या कर रहा है ना, उसका मम्मी या पापा उसको ये दे दिया, क्या बोलता, कोल्ड ड्रिंक्स। देखे, बोले देखो देखो कितना अच्छा से खा रहा है, कितना कैसे खा रहा है, चाट चाट के खा रहा है। अरे भाई, कोल्ड ड्रिंक्स ये जहर है, और वो छोटा बच्चे को तुम देते हो, तुमको पता नहीं है वो कितना डेंजरस है। वो छोटा बच्चे को क्या देता है, मोबाइल दे देता है, बोले देखो कार्टून देखते हुए कितना इजीली खा लेते हैं, इसीलिए हम लोग दे देते हैं। खाने का भी एक प्रोसेस है। ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि खाने का टाइम में कुछ मत करो, उसका भी बहुत सारा साइंटिफिक रीजन है। ऐसे नहीं कि वो पुराण में था, वेद में था, ये था, ऐसा नहीं है। वो साइंटिफिक रीजन है कि खाने का टाइम में उसी टाइप का कुछ नहीं करना चाहिए जो आपको कंसंट्रेशन खाने से अलग जगह में लेके जाए। वो जो खाना उस बच्चे को जब आप देते हो, वो मोबाइल देखते हुए खा रहा है, तो अल्टीमेट उसका बेनिफिट का मैक्सिमम नहीं हो, माने क्या बोलेंगे, 50% बेनिफिट उसको मिल रहा है, बाकी 50% उसको नहीं मिल रहा है। आप लोग सोचते हो तो खा लिया, बहुत बढ़िया। एकदम मत कीजिए। आप लोग ऐसे मान लीजिए कोई कर रहा है कि एकदम मत कीजिए, साइंस जान लीजिए, व्हाट इज द रीजन क्यों नहीं करना चाहिए, तब आप मत कीजिएगा। ठीक है ना। देखिए, स्वादिष्ट माने चटपटा खाना तो हम लोगों को सबको अच्छा लगता है। बाजार में आप जाइएगा तो फास्ट फूड का जो स्टॉल है भरा हुआ है।
देखिए, एक फास्ट फूड का स्टॉल है जहां एग रोल, मटन रोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ मिल रहा है, और जस्ट उसका बगल में एक तो स्टॉल है जहां फ्रूट्स बिक रहा है, जहां शायद जूस बिक रहा है। अच्छा, आपका जो 2 से 2.5 इंची का जो जीव है, वो किस तरफ आपको लेके जा रहा है? बायां तरफ या दायां तरफ? बायां तरफ मतलब जहां वो चटपटा खाना है उधर, ना दायां तरफ जो वो न्यूट्रिशियस खाना है उधर। बायां तरफ जा रहा है तो थोड़ा सावधान सावधान हो जाइए। और मैक्सिमम खाना जो है दैट इज क्या ना चाइनीज कोई cuisine है वो, अल्टीमेट उसमें प्रॉब्लम जो है, उसमें एक तो इंग्रेडिएंट्स दिया जाता है दैट इज अजीनामोटो, एंड में वो जो डेंजरस नुकसान करता है, वो जो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड उसमें है अजीनोमोटो में, दैट इज अ कॉज ऑफ कैंसर। आप लोग सोचते होंगे एक छोटा बच्चे को कैसे कैंसर हो जाता है, लेकिन आप लोग नहीं सोचते हैं क्यों नहीं होगा। देखिए, जब वो शायद छोटा था, एकदम माँ का पेट में था, उसी टाइम में उसका माँ जो पालंग साग अच्छा खाना खाया, लेकिन वो पालंग साग में जो कीटनाशक दिया था या जो खाद दिया था, उस खाद के थ्रू कुछ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड उसका पत्ता में आ गए, और वही कार्सिनोजेनिक कंपाउंड अल्टीमेट वो मार नहीं खाया तो पेट में चला गया, और उसके थ्रू अल्टीमेट उस बच्चे के शरीर में आ गया। माँ का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि माँ का इम्यूनिटी पावर मान लीजिए अच्छा है, बच्चे का इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अल्टीमेटली देखा गया कि वो बच्चे का इम्यूनिटी पावर मान लीजिए कम है, तो अल्टीमेट वो कार्सिनोजन अल्टीमेट कैंसर में ये हो सकता है। ये मैं एक मोटा मोटा एक आइडिया दिया, राफ आइडिया दिया। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण में एक छोटा बच्चे को भी आजकल कैंसर हो रहा है। आप जाइए कोई कैंसर हॉस्पिटल में, आप देख के आंख में आप मैंने आंसू आ जाएगा। आप उधर से लौट के दौड़ के भाग के आइएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो वो जब आपको जाना चाहिए, आप केयरलेस है लाइफ में, तो आपको जाना चाहिए उस टाइप का हॉस्पिटल में, तो आपको पता चलेगा कि लाइफ कितना डेंजर होता है। और मैं बताएंगे एज ए हेल्थ कोच, एज ए फिट फेनेटिक रिप्रेजेंटेटिव, आज ही इमीडिएटली आपको सावधान होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। कैसे सावधान? देखिए कैसे आप लोग सावधान नहीं होते हैं। छोटा चीज है, बहुत ही छोटा चीज है, आपका घर में शायद आप हर रोज कर रहे हैं। मैंने किसी को पूछा कि आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं, बोला वो ब्रेकफास्ट करते हुए 11 बज जाता है, और कभी कभी तो नहीं होता है, इतना लेट हो जाता है तो डायरेक्ट में खाना ही खा लेता हूँ। बोला वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बोला क्यों? मैंने बोला आप कितने बजे नींद से उठता है? बोला 4 से 4:30 बजे। क्योंकि बहुत सारे काम रहता है, वो मुझे थोड़ा निपटना पड़ता है, फिर 7 साढ़े 7 बजे बेटा चला जाता है और स्कूल, गाड़ी आता है, फिर उसको रेडी करके उसको ये करके उसको टिफिन उफिन दे के भेजते हैं। फिर नेक्स्ट 9 बजे हस्बैंड निकलेगा, तो हस्बैंड के लिए खाना बनाना, ये करना, टिफिन देना, उनका ड्रेस रेडी करके देना, सब कुछ करके दे देता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा नहा धो के थोड़ा सा पूजा तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा पूजा कर लेता हूँ, और वो पूजा करने के बाद जाके मैं खाना खाता हूँ। और कुछ कुछ दिन ऐसे कुछ काम आ जाता है शायद, इसलिए मेरा स्किप भी हो जाता है। तो बोले, बहुत बढ़िया। मैंने उसको उसके बाद पूछा कि जानते हैं आज आप जब नींद से उठते हैं उसके 1 से 1.5 घंटे के अंदर में आपका शरीर में सबसे ज्यादा खाने का जरूरत है, खाना का जरूरत है, न्यूट्रिशन मांगता है उसका शरीर। क्योंकि रात में जितना देर तक आप सोए हैं ना, उसी टाइम में आपका शरीर में बहुत सारा काम हुआ। आपका सेल जो डेथ हो गया था, नया सेल उधर आया, कुछ सेल डैमेज हो गया था, उस डैमेज सेल को रिपेयर हुआ। आपका बोन जो है वो डैमेज हो गया, वो हर दिन ऐसे ये चलता है, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो आपको हाई प्रोटीन, हाई न्यूट्रिशियस अच्छा खाना, आपको सुबह में ब्रेकफास्ट, फास्ट ब्रेक करने का टाइम, अच्छा डेली मैंने न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। क्या आप लिए? और आप नहीं लेते हैं तो आप बहुत बड़ा सफर कर रहे हैं। जो सुविधाएं, जो चीज आप आपका बेटा को, आपका हस्बैंड को देना चाहते हैं, आज आप दे पा रहे हैं, लेकिन शायद कुछ दिन बाद ऐसे आप चलाइएगा तो आफ्टर 40 ईयर्स और 45 ईयर्स जब आपका एज होगा, तब उन लोगों को आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे डिजीज आपका शरीर में घर कर लेगा। और थोड़ा सा ये करके देखिए, लेडीज में बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम, डिफरेंट प्रॉब्लम आ जाता है, और उनको सफर करना पड़ता है। मुझे पता नहीं आपका घर में इस टाइप का प्रॉब्लम है कि नहीं, लेकिन आपका घर में नहीं है तो शुक्र है, ऐसा ना हो किसी का भी घर में। लेकिन ये
सच है कि बहुत सारे फैमिली इससे सफर कर रहे हैं। एज ए हेल्थ कोच मेरा सजेशन ये रहेगा, थोड़ा सा सावधान हो जाइए। फिर डिनर कितने बजे करते हैं ना? 10 बजे करते हैं। अरे भाई, ऐसे ऐसे ही ना बोलना। मैंने पहले का दिन में जो ये था, पुराना दिन में मीते नहीं बोलता सनसेट का बाद मत खाओ, उसका साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, आज का दिन में हम लोग थोड़ा आगे चला आया, नौकरी के कारण, ये के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम है, बट आफ्टर सनसेट क्या होता है ना, हम लोग ब्रॉडली जो डिफरेंट हार्मोन सिक्रेशन होता है, जहां हम लोग का वो डाइजेशन का फायर जो है वो भी कम हो जाता है। हम लोगों का डाइजेशन का पावर जो है, जिसके कारण हम डाइजेस्ट होता है, वो एंजाइम्स, डिफरेंट एंजाइम्स का एक्टिविटी कम हो जाता है। इवन इंसुलिन का जो सिक्रेशन है, एक्टिविटी है, वो भी कम हो जाता है। तो अल्टीमेट रात में 10 बजे 11 बजे जब आप खाना खाते हैं, उस खाना प्रॉपरली माने डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आपका बॉडी सफर करता है उसके लिए। आप तो सोचे है कि खाना तो खा लिया, लेकिन अल्टीमेट उसका जो बेनिफिट है, उस बेनिफिट आपको नहीं जा रहा। सो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा छोटा जो मैंने लाइफस्टाइल जो चेंज वो लाना पड़ेगा। तब जाके ना एक बहुत ही अच्छा सुंदर लाइफ, बहुत ही अच्छा एक लाइफ आप लोगों को मिल सकता है। देखिए, कुछ चीज आपका ऊपर है। सुबह कितने बजे उठिएगा, कब खाना खाइएगा, कैसे क्या कीजिएगा, आपका हाथ में है। लेकिन कुछ चीज आपका हाथ में नहीं है। वो जो पालंग साग जैसे फार्मिंग हुआ था, वो आपका हाथ में नहीं है, कुछ उपाय नहीं है। जो खाद आजकल वो पेड़ पौधा में जब ये करने के लिए खेती बाड़ी में यूज हो रहा है, डेंजरस पॉटल पटवल जो है ना, उसमें जो कीटनाशक देता है, दिट इज डेंजरस। डेंजरस है। इवन वो जो माने हम लोग कॉफी खाते हैं ना, कॉफी, कॉफी में जो कीटनाशक यूज करता है वो भी डेंजरस है। ऐसे बहुत बड़ा रीजन है कैंसर का, रिसर्च में आया। ऐसे बहुत सारे चीज है, लेकिन वो आपका हाथ में नहीं है। लेकिन आपका हाथ में यह है कि आपका शरीर स्ट्रांग होगा, आपका शरीर का इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। और आपका शरीर स्ट्रांग होगा, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, आपका खाना पीना ठीक रहेगा, न्यूट्रिशियस खाना, पूरा प्रोटीन से भरा हुआ, पूरा न्यूट्रिशन के भरा हुआ, विटामिन मिनरल से भरा हुआ खाना हो जाएगा, तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, तो आप किसी को भी मैनेज कर सकते, जो करना चाहिए। और उसी के ये में फिट फैनाटिक आप लोगों को हेल्प कर सकता है, एक हॉलिस्टिक हेल्थ दे सकता है। देखिए, आजकल ना फैशन हो गया, किसी को भी आप पूछिए, हाँ हाँ मैं तो करता हूं, मैं तो सुबह 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर चलता हूं, मैं तो जिम में जाता हूं। बहुत बढ़िया है, थैंक यू। आप जाते हैं, एटलीस्ट आप कॉशियस है। दूसरा, और कोई सो रहा है तो आप वॉकिंग कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या जिम में आपको बोलता है कि आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? आपको नॉलेज देता है आपका शरीर का जो भूख हार्मोन है, दैट इज ग्रेलिन, और वो आपका सेटेइटी लेवल जो ये करता है, लेप्टिन, वो कैसे काम करता है? आपको कैसे, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना फैट लेना चाहिए, कितना क्या लेना चाहिए, क्या उसको जानकारी जिम में मिलता है? प्रॉपर एकदम आइडियल डाइट प्लान क्या आपको दिया जाता है इन डिटेल्स? आप योगा करते हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन योगा टीचर क्या ये सब जानता है? लेकिन आपका हेल्थ कोच ये सब का बारे में आपको जानकारी देता है। देखिए, ये जो हेल्थ कोच का टर्म है ना, ये शायद आपका उतना जानकारी नहीं है। लेकिन यूरोपियन कंट्री, फास्ट वर्ल्ड कंट्री में आप चले जाइए तो हेल्थ कोच इस कॉमन टर्म है। जैसे पहले का दिन में वो जो फैमिली फिजिशियन होता था, उसी टाइप का आज का दिन में फैमिली में एक हेल्थ कोच रहता है। वो हेल्थ कोच क्या करते हैं ना, आपका एक्सरसाइज के बारे में आपको जानकारी देता है, आपका प्रॉपर, आपके लिए जो डाइट होना चाहिए, आपके लिए स्पेसिफिकली पर्सनलाइज डाइट क्या होना चाहिए वो। इवन आपका मेंटल हेल्थ, देखिए आप कुछ भी खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं होगा, आपका शरीर में, आपका जीवन में बहुत सारा स्ट्रेस रहेगा, नींद ठीक से सही से नहीं होगा, तो वो जो आप ये किए ना, वो नहीं हो सकता। तो मेंटल हेल्थ भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका हेल्थ कोच या फिट फैनाटिक हम लोग आपको हेल्प करते हैं। उसे टोटल हॉलिस्टिक हेल्थ बोला जाता है, इसको टोटल हेल्थ का ऊपर हम लोग काम करते हैं।
क्या आप ये सब सुन के फिर भी चुप रहिएगा? या आपका अंदर में कुछ ऐसा हलचल नहीं हो रहा है कि आपको नहीं लग रहा है कि दिस इज द राइट टाइम, कि मुझे कुछ करना चाहिए? नहीं तो बाद में शायद हम लोगों को मुझे असुविधा फेस करना पड़ सकता है। केवल मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा फैमिली का कोई भी इस टाइप का कोई सिचुएशन का ये रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार का किसी का डायबिटीज या ये हो। हम लोग चाहते हैं सबको ये, हम लोग एक मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ मिले। सो ऐसा आपका ये में आ रहा है तो ऑब्वियसली इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए। जो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो फिट फैनाटिक ऑफर कर रहा है वो एक्चुअली है क्या, और वो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के थ्रू आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, आपको कितना एक अच्छा लाइफ मिल सकता है, ये आप जानकारी। आप मुझे बोल ही सकता है कि मुझे बस टाइम नहीं है अभिजीत दा। मैं भी मानता हूं आज का दिन में ये फास्ट जो टाइम ये है, लाइफ है, इसमें टाइम मिलना काफी मुश्किल है। लेकिन कब टाइम मिलेगा जानते हैं? उसी टाइम में टाइम मिलेगा जब डॉक्टर्स बोल देगा ये नहीं करने से आप, माने वॉकिंग नहीं करिएगा, एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा, ये खाना आप खाइएगा, तो आप तो गड़बड़ है। उसी टाइम में आप एक्सरसाइज का टाइम निकालिएगा, आप ठीक ठाक खाना भी खाइएगा, आप ठीक कीजिएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा उस टाइम मैं नहीं करूंगा तो मेरा ऊपर में जाना तय है। उसी टाइम में आप दौड़ दौड़ के ठीक उठ जाइएगा, अलार्म लगा के उठिएगा, और सुबह या शाम को कभी भी आप वॉकिंग भी कर लीजिएगा। लेकिन आज नहीं कीजिएगा, आज जब अच्छा है। एक बात है जानते हैं, प्रॉब्लम यह है, ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस जिसका बारे में मैंने बात किया, हर एक चीज टाल सकता है, लेकिन एक बार शरीर में आ जाएगा ना, आपका इतना अच्छा दोस्त बनेगा, बहुत अच्छा दोस्त बनेगा, ऐसा दोस्त जो लाइफ लॉन्ग आपको छोड़ के नहीं जाएगा। डायबिटीज बहुत बढ़िया दोस्त आपका होगा, प्रेशर बहुत बढ़िया दोस्त होगा, थायराइड एकदम पक्का दोस्त, पूरा जीवन आपके साथ रहेगा। आप जब जाइएगा उसी टाइम आपके साथ जाएगा। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैंने आपको डर नहीं दिखा रहा हूं, मैं रियलिटी शेयर कर रहा हूं। मैं लास्ट बहुत सारे साल इसके बारे में बात कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, तो मुझे पता है व्हाट इज द सिचुएशन। मैं बात करता हूं हर दिन बहुत सारे लोगों से। सो इससे पता चलता है लोगों का क्या सिचुएशन। प्लीज ये मत भूलिए, टाइम नहीं, टाइम निकालिए, आप ही को करना पड़ेगा। आपका शरीर, इसका दाम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है। डॉलर्स, रुपया नहीं। इसको थोड़ा कदर कीजिए। फ्री में मुफ्त में मिल गया मतलब ऐसा मत कीजिए कि उसका ये हो जाए। ये बहुत कीमती, आपका जो शरीर है ना बहुत कीमती है। एक हार्ट आप खरीद के लेके आइए प्लीज। इवन एक, क्या बोलेंगे, एक रियल दांत आप लेके आइए कहीं से भी। जिसका दांत नहीं है वो जानता है वो रियल दांत का कदर। सो प्लीज प्लीज इसका बारे में थोड़ा सा सोचिए। आपको यूट्यूब से बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, आप उसको देखते हुए भी आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक मान लीजिए आपका पर्सनल कोच होगा, हेल्थ कोच, जो आपको हर एक जगह में हेल्प करेगा। हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के थ्रू आप जब आ जाते हैं, जस्ट विद इन 60 डेज आपका शरीर का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। आप बहुत अच्छा रहने लगता है, तब क्या होगा। और इसके थ्रू में आप जब जाइएगा आप फील कीजिएगा हर दिन आप अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये क्या है नहीं है, ऑब्वियसली उसके बारे में जानकारी लीजिए, पूछिए। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय।